स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं, जिसका नाम था पृथ्वी की गतियाँ यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। सबसे पहला प्रश्न है। देखिए, अक्ष यानी कि जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे जो झुकाव है उसको कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने के समय अपने अक्ष पे झुकी रहती है। उसका जो झुकाव कोण है 66 इंटीजर 1/2 डिग्री है, यानी कि 66.1/2 डिग्री। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। सबसे पहले घूर्णन को देखिए। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ये सबको पता है। पृथ्वी अपना एक घूर्णन यानी कि एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा कर लेता है। इसी कारण दिन होती है पृथ्वी पे और रात होती है। दूसरा है परिक्रमण। देखिए, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसी को परिक्रमण गति कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, लीप वर्ष क्या है। उत्तर देखिए इसका। वैसा वर्ष जिसमें फरवरी माह जो फरवरी महीना होता है वो 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन का होता है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पे 366 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होते हैं वो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उत्तर एवं दक्षिणी अयांतों में अंतर बताइए। क्या अंतर है उनमें, ये बताना है आपको। देखिए, सबसे पहले उत्तर अयानांत। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय यानी कि 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। और दक्षिणी अयनांत, देखिए, दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय यानी कि 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व क्या है। उत्तर देखिए। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होता है, यानी कि झुका हुआ नहीं होता है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे ही विश्व कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। ऐसा क्यों होता है। उत्तर देखिए। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और वहीं पे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अगला प्रश्न पे चले हम लोग। तो अगला प्रश्न है 7 नंबर, ध्रुवों पर लगभग 6 महीनों का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। ऐसा क्यों होता है। देखिए, उत्तर इसका जान लेते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीना का दिन वहाँ पे होता है। इसके उल्टे यानी कि इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध
सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीना के दिन तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती हैं, नहीं पड़ती हैं, जिनसे वहाँ पे 6 महीने की रात होती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चले तो इसमें है सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाइए। इसमें सबसे जो पहला प्रश्न है वह है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन पहला है क नंबर घूर्णन, दूसरा ऑप्शन परिक्रमण और तीसरा ऑप्शन है झुकाव। तो जो पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसको परिक्रमण गति कहते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन जो सही आंसर है वो सेकंड नंबर यानी कि परिक्रमण होगा। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है। आपका ऑप्शन पहला है 21 मार्च को, सेकंड ऑप्शन 21 जून को और तीसरा ऑप्शन 22 दिसंबर को। तो आपका आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क यानी कि पहला। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। कौन सा देश में मनाया जाता है क्रिसमस का पर्व। सबसे पहले है जापान, दूसरा है भारत और तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया यानी कि तीसरा नंबर। इसके बाद चौथा नंबर की बात करें उसमें पूछ रहे हैं ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। आपका ऑप्शन पहला है घूर्णन गति के कारण, दूसरा ऑप्शन परिक्रमण गति के कारण और तीसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो ये जो ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं पृथ्वी के ऊपर वो परिक्रमण गति के कारण होते हैं। ये भी सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर जो है वो खाली स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें है पूछ रहा है कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या फिल इन द ब्लैंक्स होती है यानी कि कितनी होती है वो आपको बतानी है। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सेकंड नंबर पे चले तो देखिए इसमें पूछ रहा है पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो कौन सा गति होता है, वो होता है घूर्णन गति। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर पे चले। तीसरा नंबर पूछ रहे हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर फिल इन द ब्लैंक्स कक्षा में घूमती है। तो कौन से कक्षा में घूमती है, हमने अभी जस्ट देखा है, तो स्थिर कक्षा में घूमती है। इसके बाद फोर्थ नंबर जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि 21 जून को सूर्य की किरणें फिल इन द ब्लैंक्स रेखा पर सीधी पड़ती है। कौन सी रेखा पे सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें 21 जून को। अभी इसको भी हमने जस्ट देखा है, तो ये कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ऋतुओं में दिन छोटे होते हैं। तो कौन से ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो आपका जो आंसर होगा इसमें शीत ऋतु में जो होते हैं ना वो दिन छोटे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।